मैं आग्रह करना चाहता हूँ जरा थोड़ा बीच बीच में एक बार तालियां बजा दिया करें। पंडित बनवारी लाल जी, बनवारी भाई उपमन्यु हमारे बीच मथुरा वृंदावन से है। आप एक बार तालियां बजा के इनको भी आदेशित करें। जी जी जी। मंचस्थ समस्त विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान समस्त श्रोतावृंद, मेरे बाहों पार्श्व में विराजमान समस्त श्रोतावृंद, मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त श्रोतावृंदों के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वागत है पंडित जी। वाह। वैसे मैं निवेदन करूँ, आज मुझे ये कविता कहने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ है राय सिंह भाई साहब की कृपा से, और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि जो बालक कहे तो तेरी बाता सो नहीं मुदित मन पितु और माता। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरा गांव, मेरी मिट्टी के बीच में मैं सुना रहा हूं, इसलिए कुछ त्रुटि भी हो जाए तो मुझे जो है बालक समझ के स्वीकार करिएगा। कुछ पंक्तियां तो मैंने आज ट्रेन में ही लिखी, कल तक मैं कवि नहीं था, पर मुझे आदेश हुआ कृष्ण का कि सुदामा तुझे गाना है, तो मैंने कहा मैं कवि बनूंगा, और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। समय बड़े बड़े विद्वान गुरुजन बैठे हैं, मैं उनके समक्ष बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हे प्रभु अब बता दो कि कब आओगे, हे प्रभु अब बताओ कि कब आओगे, देख कर ये अनीति गजब हो गया। हे प्रभु, सतीश भैया मेरे बैठे हुए हैं, सुनेंगे आप। वेद मर्यादा त्यागी तनिक लोभ पर, ये हिंदुस्तान है, ये आर्यावर्त है, यहाँ स्वयं स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये राणा प्रताप की धरती है, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, ये माता मीराबाई की धरती है, और यहाँ की जनता आज किस प्रकार भ्रष्ट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। वेद मर्यादा छोड़ी तनिक लोभ पर, हिंदुओं का ये दुर्दिन निकट आ गया। हे प्रभु अब बताओ कि कब आओगे। वैसे तो कलयुग में भगवान की आने से डरते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, यहाँ दूध दही खाने को नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा कोका कोला। इसीलिए यहाँ भगवान भी कलयुग के लोगों से, वैसे कलयुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष, अभी तो 5,500 वर्ष हो गए हैं, अभी क्या स्थिति आप देखेंगे। वेद मर्यादा छोड़ी तनिक लोभ पर, हिंदुओं का ये दुर्दिन निकट आ गया। देखिएगा, वर्तमान में ज्वलंत 3 समस्याएं देश में चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है हवा, दूसरी समस्या है पानी, और तीसरी समस्या है अग्नि। हवा की समस्या क्या है? वृक्ष लगाना छोड़ दिया, काटना प्रारंभ कर दिया। लगे हो वृक्ष धरती पर तो एसी फेंक दोगे तुम, लगे हो वृक्ष धरती पर तो एसी फेंक दोगे तुम, रखोगे स्वच्छ नदियों को तो आरओ त्याग दोगे तुम, रखोगे स्वच्छ नदियों को तो आरओ त्याग दोगे तुम, करोगे गाय की सेवा, करोगे गाय की सेवा यदि कंडे बना लो तुम, भले हो विश्व युद्ध धरती पर सिलेंडर फेंक दोगे तुम, सिलेंडर फेंक दोगे तुम। अभी 5-5 हजार रुपए के सिलेंडर मिल रहे हैं, इसलिए ज्वलंत बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान की सरकारों के ऊपर भी है। हिंदुओं के लिए सुनिए, तज सिखा और जनेऊ मुगल खुद हुए। पहले तो एक ऐसा मुगल हुआ औरंगजेब, जिसने हिंदुओं के जनेऊ प्रतिदिन 1.25 मन तोले जाते थे, इतने हिंदुओं की गर्दन काटी गई महाराज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के नरसंहार किए गए, पर लोगों ने गर्दन कटाना स्वीकार किया। मगर आज कौन मना कर रहा है? मगर हिंदुओं ने शिखा यज्ञोपवीत धारण करना छोड़ दिया। तज सिखा और जनेऊ मुगल खुद हुए, वेद संध्या तजी शाखा मृग सब हुए। शाखा मृग हो गए, अब धर्म से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे होंगे शाखा मृग कौन है? सबका उच्छिष्ट खा भ्रष्ट जीवन हुआ, और फेलो सिस्टम में एक दूसरे का झूठा खा करके अपना वाणी भी उसने दूषित कर दी। सबका उच्छिष्ट खा भ्रष्ट जीवन हुआ, देख कर ये अनीति गजब हो गया। हे प्रभु अब बताओ कि कब आओगे, देख कर ये अनीति गजब हो गया। एक नगर में एक कोई राहगीर जा रहा था, उसने उस नगरवासी से पूछा कि विप्रास्मिन नगरे भवान कथय किम, विप्रास्मिन नगरे महान कथय किम तालद्रुमाणाम गणः, को दाता रज को ददापे वसनम प्रातर गृहीत्वा निशि, को दक्षः परवित्रदार ग्रहणे दक्षोपि सर्वे जनाः, कस्मात् जीवसि हे सखे वृषक्रमे नाये में जीवाम्यहम्। राहगीर ने पूछा, भैया ये बताओ तुम्हारे नगर में सबसे बड़ा महान व्यक्ति कौन है? तो उस गांव वाले ने कहा, हाँ महाराज जी संपन्न करो। विप्रास्मिन नगरे महान कथय किस, बोले इस नगर में तो तालद्रुमाणाम गणः, इस नगर में तो सबसे ऊंचे ताल के वृक्ष हैं, व्यक्तियों में महानता नहीं है। को दाता, बोले रज को ददाते, बोले इस नगर में सबसे बड़ा दाता है तो धोबी है, जो सुबह वस्त्र ले जाता है शाम को देता है। बोले दक्ष कौन है? को दक्ष परवित्रदार हरणे, बोले इस नगर में तो चतुर वही हैं जो दूसरे के धन को और दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से देखने वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए धर्म किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए महाराज, देश के सच्चे साधु तिरस्कृत हुए,
धर्म के काल नेमी पुरस्कृत हुए, इनका बहुरूपी आना उजागर हुआ। देख कर ये अनीति गजब हो गया, हे प्रभु अब बताओ कि कब आओगे। सभी के चरणों में सादर प्रणाम।